हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे फ्लू मोज़ेक मॉडल, जो कि मेम्ब्रेन का लास्ट मॉडल है और जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल यानी कि सर्वमान्य जो मॉडल है, जिसको सिंगर और निकलसन के द्वारा 1972 के अंदर दिया गया था। आपके सिलेबस में 4 जो मेम्ब्रेन के मॉडल दिए गए हैं, जिसके अंदर 3 मॉडल आपको पूर्व की लेक्चर के थ्रू बता दिया गया है। आज अपन पढ़ेंगे सिंगर और निकलसन के द्वारा दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में दिया गया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। As per this model, both lipids and protein are distributed in a kind of mosaic arrangement. तो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर सिंगर और निकोलसन ने ये देखा कि जो लिपिड और प्रोटीन है वो इस तरह से उसमें अरेंज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका अरेंजमेंट इस तरह से हो रखा है कि वो मोज़ेक टाइप का दिखाई देते हैं। अरेंजमेंट मतलब वितरण, प्रोटीन और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं, वो कहाँ पर व्यवस्थित है झिल्ली के अंदर, तो वो किस प्रकार का दिखाई देता है, मोज़ेक अरेंजमेंट। All the biological membrane are quasi-fluid structure in which liquid and the protein are able to move. Quasi-fluid मतलब होता है अर्धतल। तो जो झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है आकार के रूप से वो क्या है, अर्धतल आकार की प्रकार की है, जिसके अंदर क्या है, लिपिड और प्रोटीन दोनों एबल टू मूव मतलब घूम सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, द प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड्स बाइलेयर। जो वसा का द्विस्तर है उसके अंदर प्रोटीन धसे हुए, इन सच ए वे दैट प्रोटीन फ्लोट्स इन, इस तरह से धसे हुए हैं कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि कण हैं, वो वसा के जो द्विस्तर की वसा का जो स्तर है, लेयर है मेम्ब्रेन के अंदर, उसको एज ए समुद्र माना गया है और प्रोटीन को एज ए बर्फ के टुकड़े माना गया है। तो समुद्र रूपी लिपिड्स वसा के अंदर बर्फ के जो टुकड़े हैं प्रोटीन के, वो वहां तैर रहे हैं। तो फ्रीली मतलब इन द वे दैट प्रोटीन फ्लोट्स इन ए लिपिड सी, मतलब वसा के समुद्र के अंदर जो प्रोटीन नुमा आइस है वो एक संतृप्त रूप से तैर रही है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का आकार कोशिका झिल्ली के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया सिंगर और निकोलसन ने, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और देखा और कहा, द सरफेस ऑफ द लिक्विड लेयर इज इंटरप्टेड बाय रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और जो वसा का स्तर है या वसा का जो परत है वो एक जैसी नहीं है, वो बीच बीच में इंटरप्टेड हो रही है। रैंडमली मतलब अव्यवस्थित रूप से जितने भी प्रोटीन है जिनका अरेंजमेंट है उसके मेम्ब्रेन झिल्ली के अंदर, वो अव्यवस्थित रूप से, इसका इसलिए सरफेस का जो इसका वसा का जो स्तर है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, वो उबड़ खाबड़ टाइप का है। तो इसलिए द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर इज इंटरप्टेड बाय रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन के कणों की वजह से जो वसा का स्तर है वो उबड़ खाबड़ बना हुआ है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, जो कि समान रूप से व्यवस्थित नहीं है, कहीं अंदर की तरफ है, कहीं अधिक बाहर निकले हुए हैं, कहीं सरफेस के बस उसकी सतह पर है। तो उस तरह से अरेंजमेंट है, इसलिए वो इंटरप्रेट करते हैं वसा के स्तर को। दीज प्रोटीन्स मे बी आइदर अटैच्ड टू द पोलर सरफेस ऑफ द प्रोटीन या पार्शियली पेनिट्रेट द लिपिड लेयर। तो ये देखा गया है कि जो प्रोटीन के कण हैं वो या तो जो पोलर रीजन है किसका, फॉस्फोलिपिड्स का, वहां पर जुड़े हुए हैं, या पर जो वसा का द्विस्तर है उसके बिल्कुल अंदर की तरफ धसे हुए, पेनिट्रेट करके, मतलब अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, पेनिट्रेट पार्शियली, आधे अंदर है आधे तो बाहर है। दो सम प्रोटीन्स आर आल्सो फाउंड एसोसिएटेड विद द शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो कुछ ऐसा देखा गया कि जो कुछ प्रोटीन है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए, शुगर चेन ऑफ, यानी कि ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन हो गया प्लस प्रोटीन, तो ये ग्लाइको प्रोटीन बन गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन इसके शुगर के साथ एसोसिएट है। तो जो प्रोटीन है वो यहाँ कहें कि असामान्य रूप से
अरेंजमेंट है वो समान रूप से नहीं है, असामान्य रूप से वितरित हो रखे हैं। कहीं वो सतह पर है, कहीं आधे जो फॉस्फोलिपिड्स के द्विलेयर है उसके अंदर धसे हुए हैं, और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन का जो वितरण है वो प्लाज्मा झिल्ली में देखा गया, फॉस्फोलिपिड्स यानी कि वसा के साथ में। मोस्ट रिसेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग, तो जो मोस्ट रिसेंट जो कॉन्सेप्ट है इसके प्रति, झिल्ली के प्रति, रिगार्डिंग मेम्ब्रेन, कंसीडर द मेम्ब्रेन विद स्ट्रक्चर हैविंग प्रोटीन पार्शियली और फुली पेनिट्रेटिंग, मतलब पार्शियली मतलब अर्ध और पूर्ण रूपेण से उस वसा के स्तर को अंदर की तरफ धसे हुए हैं, यानी कि उसके आर पार है या अर्ध आर पार है या पूरी उसकी सतह पर, एंड नोट आउटसाइड द लिपिड लेयर इज डिस्क्राइब्ड बिफोर। ठीक है ना, पहले ये कहा गया कि भाई बाहर की तरफ। ऑन दिस कॉन्सेप्ट द फर्स्ट मॉडल वाज गिवन बाय बेंसन, इस आधार पर पहली बार जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो बेंसन के द्वारा 1966 में दिया। अकॉर्डिंग टू विच द मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैव हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन, तो इसके आधार पर जो वसा और प्रोटीन के बीच में जो एसोसिएशन था वो किस प्रकार का था, हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन था। उसके बाद 1966 के बाद 1967 के अंदर बोम ने ये कॉन्सेप्ट दिया मोज़ेक मेम्ब्रेन का, मोज़ेक झिल्ली का कॉन्सेप्ट दिया। द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर एसोसिएटेड सच ए वे दैट ये मोज़ेक, मोज़ेक मतलब मोज़ेक का आकार बन जाता है, जिगजैग जिसको कहते हैं, समान रूप में। सम पीसेज ऑफ वेरिएबल साइज आर एम्बेडेड इन ए कंटीन्यूअस होमोजेनियस बैकग्राउंड पैटर्न इज डेवलप्ड, मतलब एक ही प्रकार के जो वसा है उसके अंदर जो सम अलग अलग आकार के मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन के, वो उसके अंदर धसे हुए हैं, किसके अंदर, झिल्ली की फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। द कॉन्सेप्ट वाज इलैबोरेटेड एंड कंप्लीट, तो उस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट को विस्तृत रूप से सिंगर और निकोलसन ने समझाया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देकर 1972 के अंदर। तो उसको माना गया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ए मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस बाइलेयर, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर जो झिल्ली है वो एक स्तर बना किसका है, फॉस्फोलिपिड्स का द्विस्तर की है। इन विच ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर, जिसके अंदर जो ग्लोबुलर आकार का प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रकार का प्रोटीन है वो उसके अंदर एम्बेडेड है, यानी कि उसके अंदर फंसा हुआ है। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, दिस अरेंजमेंट करस्पॉन्ड टू द आइसबर्ग फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उसमें ये कहा गया है कि आइसबर्ग मतलब बर्फ के टुकड़े नुमा प्रोटीन जो कि स्वतंत्र रूप से फॉस्फोलिपिड्स के समुद्र में तैर रहा है, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है ना, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड यानी फास्फो वसा वाला जो वसा है, फास्फोलिपिड्स जिसको कहते हैं, वो समुद्र रूपी है और उसके अंदर बर्फ नुमा प्रोटीन के टुकड़े, बर्फ के जैसे प्रोटीन के टुकड़े तैर रहे हैं। तो उसको इसको ये कहा गया। दस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंसिडर्ड टू बी ए क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, इस आधार पर उसको अर्ध तरल आकार की, इन विच लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन ए मोज़ेक मैनर, जिसके अंदर जो वसा और प्रोटीन है वो एक मोज़ेक के रूप में व्यवस्थित है। यहाँ पर आप डायग्राम ये मैंने बुक से लिया है, तो यहाँ पर देखें बाहर की तरफ, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, ये ग्लाइकोलिपिड्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा। ये जो प्रोटीन है जो पूरा का पूरा मतलब आर पार होगा फास्फोलिपिड्स का जो द्विस्तर है उसके, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ये है कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा, और ये है सिंगल कार्बोहाइड्रेट। तो स्वतंत्र रूप से एकल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट वसा के साथ भी झिल्ली के अंदर पाया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ भी पाया जाता है। प्रोटीन के साथ पाया जाता है तो इट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। इफ इट प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट विथ लिपिड्स इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। इट फ्रीली प्रेजेंट देन इट नोन एज कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद जो प्रोटीन है, जैसे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो पूरा मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है, ठीक है ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बाहर की सतह के ऊपर पाए जाते हैं जिसको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये दूसरे जो प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका द्रव्य के साथ जोड़े रखते हैं, ठीक है ना, जैसे साइटोस्केलेटन से, ये है ना। तो ये डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर इस प्रकार का आकार बताया गया है, जिसको अपन विस्तृत में जहाँ जो ट्रांसपोर्ट
या अपन कहें कि जो भी कार्य की है प्लाज्मा झिल्ली की, जहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण रूप से प्लाज्मा झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है, आकार है, वो समझ में आएगा। यहाँ भी वही जो स्ट्रक्चर है, ये बुक से लिया गया है, ये नेट से लिया गया है। ये बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन उसमें भी थे, कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है ना। जो इंटरग्लर प्रोटीन है या फिर अपने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो वसा के द्वि स्तर से आर पार होता है, तो वो प्रोटीन चैनल के रूप में काम करता है, जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। जैसे ये इंटरग्लर प्रोटीन है जो झिल्ली के अंदर की तरफ पाया जाता है, और ठीक है ना, ये आर पार हो रहा है जो प्रोटीन है, जिसमें एक सी टर्मिनल होगा और एक एन टर्मिनल होगा, जिसकी तरफ एक की तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरी की तरफ अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है ना। ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो इसकी सतह पर पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स क्लियर हो गया आपको। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर पाया जाता है। फास्फोलिपिड्स के 2 स्तर पाए जाते हैं, ये फास्फोलिपिड्स क्लियर है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। और साइटोस्केलेटन जो अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य के साथ झिल्ली को जुड़े हुए रखते हैं, वो भी। तो ये कॉमन फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है झिल्ली का, उसका स्ट्रक्चर है। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर, ये करीब 7 नैनोमीटर की थिक होती है, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये करीब हो जाएगा 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 70 एंगस्ट्रॉम का फास्फोलिपिड लेयर एज द बेसिक लेयर। इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर थिक एंड विद द फास्फोलिपिड लेयर एज द बेसिक लेयर। तो जो मूल आधार का जो स्तर है इसका, वो फास्फोलिपिड्स का है। हाइड्रोफिलिक फास्फोलिपिड्स, जो फास्फोलिपिड्स के अंदर जो हेड रीजन होता है, जो क्योंकि जो फास्फोलिपिड्स के सिरे हैं वो 2 सिरे हैं, एक हेड रीजन है, दूसरा उसका चेन है या टेल रीजन का है, जिसको मतलब एक सर भाग है, एक उसका धड़ भाग है। तो जो सर भाग है वो फॉस्फेट्स का होता है, फेस आउटवर्ड्स द बोथ साइड्स, दो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है ना। और वो एक्वस एनवायरनमेंट में रहता है, जो मतलब पानी की तरफ होता है, और वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है ना। फॉस्फेट जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है ना, उसमें फॉस्फेट होता है। और दूसरा वो किसकी तरफ होगा, एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ, जिस तरफ पानी का वातावरण होगा, या ठीक है ना, जलीय होगा, उस तरफ वो होगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, वो पानी की तरफ होता है। और जब तक कि जो चेन है, जो धड़ रीजन है फॉस्फोलिपिड्स का, वो होगा हाइड्रोफोबिक, वो की इंटीरियर होगा हाइड्रोकार्बन। जो टेल रीजन है वो हाइड्रोकार्बन का, हेड रीजन है वो फॉस्फेट है। जो हाइड्रोकार्बन जो फेस है वो इन्वर्स होगा, इट क्रिएट ए हाइड्रोफोबिक इंटीरियर, वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना, जिस तरफ वो पानी की तरफ नहीं होगा। द फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर स्लो फ्लूइडिटी, दे मूव अबाउट रैपिडली इन देयर ओवन लेयर। तो वो जो फॉस्फोलिपिड्स है वो अपने ही स्तर में वो अंदर की अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है ना, और वो फ्लूइडिटी शो करते हैं, दे शो फ्लूइडिटी, ठीक है ना। वो अपने आप में एक तरलता दर्शाते हैं, मूवमेंट दर्शाते हैं, और वो अपने स्तर के अंदर ही होता है, जिसको भी अपन आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। मोस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट अबाउट इन द फॉस्फोलिपिड्स, जितने भी जो प्रोटीन के जो कण हैं वो तैरते हैं, और वो किसके अंदर तैरते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स का स्तर है उसी के अंदर वो तैरते हुए दिखाई देते, फॉर्मिंग ए फ्लूइड मोज़ेक, जिसकी वजह से एक मोज़ेक पैटर्न बनता है, जिसलिए उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। प्रोटीन स्टे इन द मेम्ब्रेन्स बिकॉज दे हैव रीजन ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स व्हिच इंटरेक्ट विद द फैटी एसिड्स टेल टू एक्सक्लूड वाटर। तो प्रोटीन है वो स्टे इन द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अंदर क्यों रह ही पाते हैं, बिकॉज दे हैव रीजन ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का जो एक साइड है, क्योंकि एक अमीनो एसिड्स का टर्मिनल होता है और एक कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है। जो अमीनो एसिड्स का टर्मिनल है वो हाइड्रोफोबिक है, जो क्या करता है, फैटी एसिड्स का जो टेल रीजन है वो क्या है, तो उसके साथ वो इंटरेक्ट करता रहता है, और जिसकी वजह से क्या है, पानी एक्सक्लूड वाटर आउटसाइड, जिससे क्या पानी बाहर की तरफ निकलता है। इंटरेक्ट विद द फैटी एसिड टेल टू एक्सक्लूड वाटर, पानी को बाहर निकालते हैं। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज हाइड्रोफिलिक, उसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, जो पानी की तरफ आकर्षित होते हैं। विच फेसेस इनटू आउटवर्ड्स, दो की अंदर की तरफ फेस करते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर एक्वस एनवायरनमेंट, जो क्या एक्वस एनवायरनमेंट होता है, अंदर की तरफ भी एक्वस होता है और
ठीक है। सम शॉर्ट ब्रांचिंग कार्बोहाइड्रेट चेन्स लाइक एंटीना आर फाइंड इन अटैच्ड विद द प्रोटीन एंड लिपिड्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है, शाखा है, वो एंटीना के रूप में देखी गई है किसके अंदर, जो कि प्रोटीन के साथ और वसा के कणों के साथ जुड़ी हुई देखी गई मेम्ब्रेन के अंदर। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो अपन ने जहाँ डायग्राम इसका देखा। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो सीन इन मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल के कण भी पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब्स द क्लोज पैकिंग ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स लेयर एंड कीप्स देम मोर फ्लू। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो फॉस्फोलिपिड के स्तर है, जो उनकी पैकिंग है, उसको डिस्टर्ब करता है और लूज कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और ठीक है ना, और उसकी पारगम्यता को भी वो बढ़ाते हैं। द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन कैन डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो दोनों सतह है, अंतर की और बाहर की, वो डिफर करेगी आकार के आधार पर और कार्यकी के आधार पर दोनों। मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स आर टू टाइप्स। अब झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन है, वो दो प्रकार के प्रोटीन अपने देखे ना डायग्राम में भी। एक तो क्या है कि सतह पर पाए जाते हैं, जिसको पेरिफेरल प्रोटीन कहे जाते हैं, एक्सटेंसिव मतलब बाहर की तरफ पाए जाते हैं। इंटरकलर प्रोटीन या इंटरसिंग प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। द इंटरकलर और इंटरसिंग प्रोटीन कैन आल्सो कॉल्ड ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटरकलर और इंटरसिंग प्रोटीन है जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, उनको ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांस मतलब आर पार होने वाले, और एक्सटेंसिव या पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की तरफ या सतह पर। एक्सटेंसिव मतलब बाहर की तरफ, पेरिफेरल मतलब सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स आर कंसीडर्ड सेल सरफेस मार्कर, जिनको कोशिका क्या सतह का मार्कर कहा जाता है, जो डिफाइन करते हैं कि भाई वो अपना है या नहीं है, उसके साथ अटैच्ड होते हैं। इट एक्ट एज ए सेल सरफेस मार्कर। इन शॉर्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कैन बी समराइज्ड। आगे अपन इस जो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इनका क्या काम है, उसको अपन एक टेबल के अंदर इसका समरी देखते हैं इसकी। लिपिड टाइप्स, ठीक है ना, प्रोटीन के अलावा जो लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स है, स्पिंगोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल अपने देख लिया। कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड्स और प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे वसा के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड्स है। कार्बोहाइड्रेट यदि प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड्स में हो सकता है, संतृप्त रूप से कार्बोहाइड्रेट हो सकता है तो कार्बोहाइड्रेट होगा। वसा के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड्स है, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल, स्टेरोल जो कोलेस्ट्रॉल है, ये भी डिस्टर्ब करता है जो फॉस्फोलिपिड्स है उसके स्तर को। स्पिंगोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन टाइप्स ये अपने देख लिए, इंट्रासिंक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रासिंक या इंटरग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो फास्फोलिपिड्स के जो स्तर है उसके अंदर जो धसे हुए हैं वो प्रोटीन कहलाएंगे। ट्रांसमेम्ब्रेन, इंटरग्रल, इंट्रासिक, और जो सतह पर है बाहर की तरफ है एक्सटेंसिक, पेरिफेरल या अटैच्ड टू द साइटोस्केलेटन, मतलब जो अंदर की तरफ जो कोशिका का कंकाल के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएंगे एक्सटेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। फास्फोलिपिड्स इन मेम्ब्रेन हैज टू रीजन्स। तो अपन ये भी देख लिया कि फास्फोलिपिड्स के दो क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफिलिक है वो धड़ में सर भाग है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो धड़ भाग है, यानी कि टेल रीजन है वो है हाइड्रोफोबिक, और जो हेड रीजन है वो है हाइड्रोफिलिक। वन जिसको पोलर हेड रीजन कहा जाता है, ये पहला जो क्या है सर भाग है, और दूसरा जो है वो नॉन पोलर है जो कि धड़ भाग है, जो कि टेल रीजन। ये फॉस्फोलिपिड्स के दो क्षेत्र है या दो सिरे है। इट हैज टू टेल, दो मतलब जैसे ये हेड हो गया तो यहाँ दो टेल होगी, एक होगी यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो एक क्या है संतृप्त होती है, दूसरी होती है असंतृप्त। एक सैचुरेटेड होती है, दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। तो ये रीजन होता है हेड रीजन, जो कि पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, और जो एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ होता है, जिस तरह पानी होता है, पानी की तरफ होता है या पानी को अट्रैक्ट होता है, उसको हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटरफिलिक मतलब उसकी तरफ आकर्षित होना। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरना, पानी से दूर भागने वाला, ठीक है ना। तो ये हेड रीजन फॉस्फोलिपिड्स में एक भाग होता है। दूसरा होता है इसका धड़ भाग, जिसमें एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, दूसरा होता है नॉन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। तो मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो झिल्ली की फ्लूइडिटी है, उसकी तरलता है, वो किस पर डिपेंड करती है या कौन उसको नियंत्रित करता है? तो कोलेस्ट्रॉल है एक तो, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड्स का जो पैकिंग है
उसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है ना, बीच में गैप क्रिएट कर देता है, जिससे वजह से उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल आल्सो मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल और दूसरा, जैसे ही असंतृप्त कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, फैटी एसिड्स की जो चेन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यदि बढ़ जाएगा तो वो भी फ्लूइडिटी को बढ़ाएगा या फ्लूइडिटी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, वो भी उसको मेंटेन करेगा, कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। दूसरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और टेम्परेचर, ये तीन ऐसे कारक हैं जो प्लाज्मा की फ्लूइडिटी को कहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका की झिल्ली की फ्लूइडिटी को कहीं कहीं नियंत्रित करते हैं। सेल सरफेस मार्कर, जैसे अपन ने जो वसा है कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ी हुई है, या जो प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स है और ग्लाइको प्रोटीन है, जो क्या है, ये अपन ने पहले ही बात की, जो सतह पर पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, सेल सरफेस मार्कर की तरह काम करते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स प्ले ए रोल इन टिश्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो ग्लाइकोलिपिड्स है जो वसा कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ी हुई है, वो एक क्या ऊतकों को रिकॉग्नाइज करती है कि वो ऊतक या पर्टिकुलर टिश्यू अपना है या नहीं है। जैसे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, यानी कि ऐसा ब्लड का ग्रुप, ऐसा रक्त जिसका समूह ए आपके से नहीं मिलता है, जैसे आपका बी प्लस ग्रुप है ना, आपके अंदर ए नेगेटिव ग्रुप वाला रक्त चढ़ाया जा रहा है, तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये डिसाइड करेंगे कि मुझे उसको स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स एज ए टिश्यू रिकॉग्नाइजेशन के रूप में काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल्फ रिकॉग्निशन करता है एंड प्ले ए रोल इन इम्यून सिस्टम टू फॉर्म। तो जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक तंत्र बना हुआ है, उसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो काम करते हैं, ठीक है ना, वो अपनी अपनी खुद की चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना, जैसे मेटा हिस्टोकम्पाटिबिलिटी, ये मेजर, ठीक है ना, हिस्टोकम्पाटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और मेजर हिस्टोकम्पाटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये अपने ठीक है ना, कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, जो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये भी जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए। तो ये इनका एक अलग फंक्शन है, जहाँ पर अपन कार्य की पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन की, वहाँ पर इसको विस्तृत में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का ये इस फ्लूइड मोजेक्स मॉडल से संबंधित जो टॉपिक है उसका आधा भाग हमने आज कंप्लीट किया है। इस नेक्स्ट लेक्चर में और बचा हुआ भाग है जिसको अपन और पढ़ेंगे, तो आपको फ्लूइड मोजेक मॉडल थोड़ा और समझ में आएगा। थैंक यू।